व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से पहले ही पूरे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर रूस के जो राष्ट्रपति हैं जब वो भारत दौरे पर आएंगे तो किन किन डीलों पर साइन होने वाले हैं और कौन कौन सी डीलें होने वाली हैं। आखिर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो शैतानी विमान कहां पर उतरेगा, क्योंकि इस बार पुतिन भारत के अंदर भी एक खूंखार शेर की तरह भारत दौरे पर आ रहे हैं और इस बार भारत भी व्लादिमीर पुतिन का भव्य वेलकम करने के लिए तैयार है। अमेरिका के तो पहले से ही भारत के साथ रिश्ते डगमगा गए हैं और अब खबरें निकल के आ रही हैं कि फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देशों ने भी व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर हमला किया है और भारत ने इन तीनों ही देशों की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और ये खबरें उस समय आई जब फ्रांस के साथ भी भारत के काफी अच्छे डिफेंस रिलेशन बन रहे हैं। अब व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से पहले कई और भी बड़ी खबरें सामने आई हैं, उन सभी को डिटेल में इसी वीडियो में करेंगे डिस्कस, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिन की विजिट पर भारत दौरे पर आने वाले हैं और कुछ ही घंटों में उनका विमान भारत में लैंड करने वाला है। पूरा भारत व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में इस बार जो बायलैटरल शिखर सम्मेलन होने वाला है वो अपने आप में दोनों ही देशों के बीच के जो बायलैटरल रिलेशन है उनको लेकर एक नई गाथा लिखेगा। क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं और ये दौरा कहीं न कहीं दोनों ही देशों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भी होने वाला है। क्योंकि फिर वो चाहे सुखोई 57 से लेकर S-400 और S-500 की डील हो या फिर 10 लाख इंडियंस को रसिया के अंदर रोजगार देने की बात हो, कई और भी बड़ी खबरें सामने आई है, उन्हें भी इसी वीडियो में करेंगे डिस्कस। इसलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर व्लादिमीर पुतिन का ये विमान उतरेगा कहाँ, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इससे पहले यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत दौरे पर आए थे। तब से व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर नहीं आए हैं। आपको बता दी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान सबसे पहले न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ही उतरेगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत की 2 दिन की विजिट पर आए हैं और यहीं पर कई बड़े धमाके होने वाले हैं। यानी कि व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर के बीच में भारत में ही रहेंगे। अब इसी दौरान भारत और रूस के बीच में कई धमाकेदार डील साइन होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर भारत और रसिया के बीच में कौन कौन सी डिफेंस डील साइन होने वाली है। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडिया इज सेट टू होस्ट रसियाज पुतिन डीपनिंग ट्रेड टाइज अनफेज्ड बाय पुनिटिव यूएस टैरिफ्स। यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर 4 से 5 दिसंबर के बीच में आने वाले हैं और भारत और रूस के बीच में ये 23वां इंडिया रसिया एनुअल समिट है। और अब खबरें ये भी निकल के आ रही कि भारत और रसिया के बीच में जो वायलेटेड ट्रेड है उसे भी दोनों ही देश मिलकर लगातार एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिक्शल ईयर 2025 में जो ट्रेड भारत और रूस के बीच में $78.7 बिलियन का है, उसी ट्रेड को अब 2030 तक भारत और रशिया $100 बिलियन तक ले जाने की तैयारी में है। इसलिए भारत और रूस के बीच में कई डिफेंस पार्टनरशिप भी होने वाली है। फिर वो चाहे S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो, रसिया के सुखोई 57 को लेकर हो या फिर रसिया से अपने सुखोई 30 MK फाइटर जेटों के लिए R-37 मिसाइलों को खरीदना हो। इसलिए भारत व्लादिमीर पुतिन का भव्य स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और व्लादिमीर पुतिन सबसे पहले न्यू दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि रसिया लगातार अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को ऑफर कर रहा है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है और ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो आसानी से दुश्मन की सैटेलाइटों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसके सामने दुश्मन की लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियो बैलिस्टिक मिसाइल भी धराशायी हो जाएंगी, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम की वो ताकत है जो लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलों को भी रोक सकती है। लेकिन खबरें निकल के आ रही हैं कि भारत रसिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं, बल्कि पहले रसिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ स्क्वाड्रंस को शामिल करना चाहता है, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय वायुसेना का एक भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम है और ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भी इस्तेमाल किया था और इसी ऑपरेशन के दौरान भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के एक लंबी दूरी के एबैक्स एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया था, जिसके बाद भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से एक नया इतिहास भी लिखा था, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का इकलौता ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना था जिसने 314 किलोमीटर के दूर के टारगेट को डिस्ट्रॉय करके ये बड़ी सफलता हासिल की हो। इसलिए भारत रसिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा भरोसा करना चाहता है और भारत अपने जिस सुदर्शन मिशन पर काम कर रहा है, आज की डेट में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उसकी बैकबोन माना जाता है, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो मैक्सिमम रेंज है वो 400 किलोमीटर है और ये एक बार में 4 मिसाइलों को फायर कर सकता है। और इसकी खास बात यह है कि ये चारों ही मिसाइलें अलग अलग दूरी की हो सकती हैं, यानी कि एक ही लॉन्चर से दुश्मन की किसी भी रेंज की मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसलिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेहद ही कारगर एयर डिफेंस सिस्टम हो जाता है, जिसके दम पर भारत पाकिस्तान और चाइना के थ्रेट से पूरी तरीके से सील्ड हो सकता है। क्योंकि वैसे तो भारत भी अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टमों पर काम कर रहा है, जिसमें BMD और कूसा जैसे प्रोजेक्ट हैं। हालांकि इजराइल भी भारत के इस पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए तैयार है,
जिससे कि ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भारत का जो ये सुदर्शन चक्र मिशन है वो बेहद ही कारगर होने वाला है। और इस परीक्षण के इनिशियल ट्रायल्स भी भारत की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि अपने सुदर्शन चक्र मिशन के अकॉर्डिंग भारत लेयर्ड वाइज एयर डिफेंस सिस्टमों को डिप्लॉय करेगा, जिसमें शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम, मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम, साथ ही साथ लेजर वेपन्स भी शामिल होंगे। यानी कि दुश्मन किसी भी तरह का भारत पर हमला करता है तो दुश्मन किसी भी तरीके से भारत के सामने नहीं टिक पाएगा, यानी कि दुश्मन कोई भी नुकसान भारत को नहीं पहुंचा पाएगा। भारत के इन मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टमों को वीट कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। और S-400 की जो एक्यूरेसी है वो भी बेहद ही एडवांस है। लेकिन रशिया S-400 के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन के इस विजिट के दौरान भारत को S-500 को भी ऑफर करने वाला है। और ये ऑफर कहीं न कहीं भारत के लिए बेहद ही कारगर होने वाला है, क्योंकि S-500 के मिलने के बाद भारत दुश्मन की लंबी दूरी की ICBM मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर पाएगा। हालांकि भारत के पास ऑलरेडी एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। अब भारत यहाँ पर केवल एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि रशिया के सुखोई 57 को भी खरीदने वाला है, जो रशिया का सबसे ताकतवर स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है। क्योंकि इस विशालकाय फाइटर जेट को रशिया भारत को पूरी ताकत के साथ ऑफर कर चुका है, जिसमें सोर्स कोड से लेकर फुल TOT और इंजन तक भारत के अकॉर्डिंग ही लगाया जाएगा। और इस फाइटर जेट को 100% भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और रशिया की तरफ से इस खबर को लेकर ऑफिशियली ये खबरें निकल के आई है कि भारतीय वायुसेना रशिया से सुखोई 57 की 50 से 60 यूनिट्स खरीदने की तैयारी में है, क्योंकि एम का फाइटर जेट को आने में अभी भी टाइम है, जिसे भारत फास्ट ट्रैक पर डेवलप कर रहा है। क्योंकि भारत की एमका के इंजन को लेकर फ्रांस के साथ एक बड़ी डील भी साइन हो चुकी है और उसका जो प्लांट है वो भी भारत में लग चुका है। खुद पीएम मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन भी किया है, क्योंकि इस डील के अकॉर्डिंग फ्रांस ने भारत को फुल TOT के साथ इंजन ऑफर किया है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि भारत के पास अब फ्रांस के फाइटर जेटों की एक बड़ी फ्लीट भी होगी, क्योंकि MRF टेंडर के अकॉर्डिंग भारत फ्रांस के राफेल को भी खरीद रहा है। और साथ ही साथ रशिया अपनी R-37 जैसी मिसाइलों को भी ऑफर कर चुका है। ये खबरें तो आप लोगों ने सुन ली होंगी, ये खबरें सभी को पता है। अब आपको बता दें कि आखिर इन खबरों में स्पेशल क्या है। अब इसमें सबसे स्पेशल ये है कि भारत रशिया से कोई भी हथियार नहीं खरीदना चाहता, बल्कि सभी हथियारों को भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों के जो प्रतिबंध है वो बेहद ही ताकतवर है। अब व्लादिमीर पुतिन की जो भारत की विजिट है उसको लेकर फ्रांस, UK और जर्मनी ने काफी अपोज किया है। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि अनएक्सपेक्टेबल सेज MEA ऑफिशियल्स आफ्टर एनवॉयज ऑफ UK, फ्रांस एंड जर्मनी ऑथर एंटी पुतिन आर्टिकल। यानी कि UK, फ्रांस, जर्मनी के जो एनवॉयज हैं वो लगातार भारत में रहते हुए पुतिन की इस विजिट का अपोज कर रहे हैं। ये लोग साफ कह रहे हैं कि पुतिन एक क्रिमिनल है, पुतिन ने ही यूक्रेन पर अटैक किया और युद्ध भी पुतिन ने ही शुरू किया था। और इतना खून खराबा करने के बाद भी रशिया अभी तक यूक्रेन युद्ध में शांति वार्ता नहीं चाहता और न ही किसी शांति मुद्दे पर बात करना चाहता है। उसके बावजूद भारत व्लादिमीर पुतिन का भव्य स्वागत कर रहा है, जो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बुरा संदेश है। क्योंकि इन तीनों ही देशों के जो एनवॉय हैं उनके आर्टिकल में ये बिल्कुल साफ है कि रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन के खिलाफ वो ह्यूमन लाइफ के लिए टोटल डिसरिगार्ड है। लेकिन भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने UK, फ्रांस और जर्मनी की धज्जियां उड़ाते हुए बिल्कुल साफ कर दिया कि हम व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया को अंजाम भुगतना पड़ेगा। भारत ने व्लादिमीर पुतिन को पूरी सिक्योरिटी दी है कि जब तक वो भारत में रहेंगे तब तक उनका कोई वाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए व्लादिमीर पुतिन का ये भारत दौरा बेहद ही इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग अपनी नजरों को गड़ा के रखना। अब आप लोग व्लादिमीर पुतिन की इस विजिट पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।